से बढ़कर बात न कर, सीमा से बढ़कर बात न कर, सीमा से बढ़कर बात न कर। जिसकी शक्ति से बढ़ा पापी, जिसकी शक्ति से बढ़ा पापी, उसके ऊपर आघात न कर। वो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, बोल बाणासुर इतना अपमान नहीं करना चाहिए। अरे हमने तेरे को बढ़ाया है, हमारे ऊपर आक्रमण करना चाहता है। भगवान ने सोचा इसको हम क्या मिटाए। भगवान ने कहा ऐसा करो, धीरज धरो थोड़ा, तुम्हारा बल मर्दन करने वाला, अहंकार चूर करने वाला आएगा। एक ध्वजा दे, ये ध्वजा ले जाकर अपने महलों के ऊपर लगा देना। और जब यह ध्वजा गिर जाए, ये जब ध्वजा गिर जाए नीचे, समझ जाना कि हमारा बल मिटाने वाला आ चुका है। अब बाणासुर ध्वजा को लिया, लगा देता है मेरे भाई अपने मकान के ऊपर। और उसी समय मेरे भाई बाणासुर के घर में एक सुंदर सी बालिका जन्म लिया। बड़ी सुंदर है मेरे भाई, जिसकी सुंदरता का बखान बाड़ी के द्वारा। अरे चंदा सी लगे उजियारी, चंदा सी लगे उजियारी, जाके उपमाया जगनी रानी। लगे पुलवारी, लगे पुलवारी, उपमाया जगनी रानी, उपमाया जगनी रानी। बड़ी सुंदर है बाणासुर की पुत्री जो है, उषा काल में प्रकट हुई। अरे उस चंद्रवती की चंद्र छटा, चंद्र को चकित कर जाती थी। अरे उस उजली सी मुख की आभा बिजली का मान घटाती। आज मेरे भैया उस देवी का नाम उषा पड़ा। अब ये जब सयानी हो गई, जब ये सयानी हो गई
एक दिन बड़ा सोचा इस बेटी को अपने गुरुदेव जी के पास भेजा है। गुरु कौन है? शंकर जी महाराज। कैलाश पर्वत के ऊपर गया, अपनी बेटी को लेकर माता पार्वती से कहा, हे मैया, ये हमारी बेटी है, इसको सारी विद्याओं को तुमको सिखाना है। अब उषा वहीं पर रहने लगे। रहते रहते कुछ समय हो गया। एक दिन एक रोज जब नंदिनी करके सुचि श्रृंगार शंकर जी के साथ में करने लगी शंकर जी के साथ में करने लगी एक दिन माता पार्वती ने श्रृंगार किया और भगवान शंकर के साथ में नृत्य करने लगी। अब नृत्य कला में मगन हो गई माता पार्वती और शिव जी महाराज। अब ये उषा देवी की नजर पड़ी जब, तो उषा की भावना बदल गई। उषा ने मन में विचार करने लगी, सोचने लगी बाला मन में, सोचने लगी बाला मन में, अरे मेरी शादी हो जाती। सोचने लगी पागल में, यदि मेरी शादी हो जाती तो मैं भी अपने प्रीतम को, मैं भी अपने प्रीतम को इस तरह गले से लग जाती हूँ। प्रीतम को इस तरह गले से लग जाती से जिसने उसे तेरे पति से सपने में मुलाकात हो। तेरे सपने में आकर मिलेगा और तब उसे अपने पास बुला लेगा। अब इस सारी विद्याओं को भी सीख चुकी है। मां सुन लेकर चला गया अपनी बेटी को। अब कुछ समय रहते रहते महलों में जब हो जाता है तो जानते हुआ क्या, एक दिन प्रातः 4 बज रहे हैं, उषा देवी सो रही है। सोते सोते एक सपना होने लगा। अरे सोते सोते एक दिन मेरे भैया सोते सोते एक दिन मेरे भैया अरे चौकी उठी नवाली
खुशी मेरे बदल गई पहली खुशी मेरे अरे नहाना पहला उषा सो रही है और सपना होने लगा। और सपने में क्या देखा? अनिरुद्ध महाराज जो भगवान श्याम सुंदर के कृष्णचंद्र के पोते हैं, उनकी फोटो जब नजर में आई और स्वामी को सपने में देख रही है। अरे इतने में भैया चित्ररेखा तमाम सखियां थी, मूर्ति भी गायब हो गई। अब तो बड़ा दुख हो गया मुझे, बड़ा चिंतित हो गई, रोने लगी और चिल्लाने लगी, क्या प्रीतम। इतने में चित्ररेखा देवी आई, कहने लगी बहना क्या छिपाया है उन्होंने? सारी बात बतलाई। कहा ए बहना, जब भगवान शंकर जी के पास में पढ़ रही थी तो मेरे को बतलाया था तेरे उषा तेरा पति तेरे सपने में आकर मुलाकात करेगा। आज वही मेरा पति मेरे सपने में आया और गायब हो गया। इसीलिए मैं बेचैन हूं, न नाम मालूम है न पता ही मालूम है। चित्ररेखा ने कहा देखो हमें दुर्गा माता की शक्ति प्राप्त है और हम सारे राजाओं की फोटो बनाती हैं और उसमें अगर तेरा पति होगा तो मैं तेरे पति को लाकर भी दे सकती हूँ। अभी फोटो बनाने लगी, चित्र बनाने लगी मेरे भाई। जब चित्र बनाने लगी, पहला चित्र आया है, तमाम राजाओं के चित्र हाँ हूं का जवाब देती रही। अंत में भगवान श्याम सुंदर का स्वरूप बनाया तब कुछ लाज आया। कहने लगे लगता है इन्हीं के परिवार यानी वंश के हैं। फिर प्रथम का जब चित्र बनाया गया और लज्जा आई, कहाँ लगता है बिल्कुल इन्हीं के करीब के हैं। अंत में अनिरुद्ध की जब फोटो खींची, कहने लगी बहना यही मेरे पति हैं, यही मेरे को सपने में आज दर्शन दिया है। चित्र से चोरी करने जा रही हो, अंदर एक पंछी नहीं जा सकता, तुम्हारे जाने में सक्षमता नहीं है। अब नारद बाबा से पूछने लगी चित्ररेखा तो ए गुरुदेव जी महाराज फिर अंदर कैसे जाएगा? कोई उपाय कहीं, उपाय क्या है? उपाय वही है तुम भगवान श्याम सुंदर की भक्त बन जाओ और भक्त की तरफ ये सुदर्शन चक्र मुड़कर नहीं देखता है। अब मेरे भाई गले में तुलसी माला पीताम्बर आदि धारण करके 12 बज गए रात। नगरी में सुन्ना काल में चाहे सब कच्चे निंद्रा में सो रहे हैं। तो ये चित्ररेखा पहुंच गई महलों में। अनिरुद्ध का पलंग समेत उठाया, आकाश मार्ग से लेकर उषा के महलों में रख दिया और कहा लो तुम्हारा पति आ चुका है, मैंने अपना काम कर दिया, अब तो अपना काम करो। अनिरुद्ध जी महाराज सो रहे हैं और ये नई जगह पर है। अब तो सबर भी नहीं हुआ, उठाया सितार और बजाने लगी, गीत गाने लगी। प्रियतम नहीं जागती, प्रियतम नहीं जागती,
रैन भई प्रियतम नहीं लागती रैन भई रैन भई प्रियतम नहीं लागती रैन भई प्रियतम नहीं लागती रैन भई तीसरा पहर भी हो चुका है। आए उठा तीसरे पहर जब आए सुंदर ये राग तो पद्म कुमार भी उठाए जान अचानक जाग पड़ता है। देखा पवन आंखें खुली तो देखा मकान नहीं है, और कमरा नहीं है, एक अजीब जगह नई जगह पर खोल दे अब गाने वाला कौन है? देखा अपने को नई जगह देखा अपने को नई जगह इधर से उधर पड़ी बड़ा इधर से उधर बड़ा इधर से उधर जाने की राह ना नजर पड़ी
झरझरी चलाओ मंडली झुकते नैनों के झरने से आज जब देखा अनूप जी ने हमें नई जगह पर कहां से आ गए हैं। अब ये उषा सामने पहुंची, चरणों में मस्तक रख दिया, चरणों में मस्तक रख दिया। कहने लगी सारी बात बतलाई कैसे मंगाया है। अब क्या है, दोनों में प्रेम बढ़ा और रहने लगे उषा के घर में। उषा बेटी का मकान जो था अलग था, वहां पर तमाम दासियां रहती थी और नौकर चाकर बाहर रहते थे, महलों के अंदर आ नहीं सकते थे। कुछ समय हो गया और 5 साल भी होता है। एक दिन बड़ा छिपाव किया। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो छिपाई से छुपती नहीं है। चोरी एक दिन खुल बड़ी बहुत जरूर जाती है। चोरी कब हो दादा? चोर कब करता है? रात में। तब उसका नाम पैदा हो जाए और चोर है, चोरी खुल जाती है। अब उसने चोरी भी किया, खुल गई है। उसने बहुत छिपाव किया। अरे उषा ने बहुत छिपाव किया, उषा ने बहुत छिपाव किया, पर छिपान भेद छिपाने से, पर छिपान भेद छिपाने से। उषा ने बहुत बड़ा छिपाव किया, कोई जान न पाए। लेकिन एक दिन भेद खुल गया। एक दिन भेद खुल जाता है जब 1200 की सोचा यार सुना कि हमारी बेटी के यहाँ एक कोई चोर घुसाया है हमारे घर में। भाई इतना बड़ा उसका नाम है, 1000 भुजाएं हैं, फिर भी ऐसा कौन हो सकता है। 500 का महल जो है सेना आदेश दे दिया मेरी बेटी का महल घेर लिया जाए और चोर को बाहर निकाला जाए, बंदी बना दिया। अब क्या है, उसका आदेश से पाकर महल क्षण भर में घिर गया। अरे उषा ने जब देखा कि हमारा महल घिर चुका है, अपने स्वामी से कहने लगी, स्वामी सो रहा था, अब उषा जान गई अब क्या होगा। 1200 चुपके से देखा तो आत्मा अंदर से कहती है ये दमाद स्वीकार कर लो।
आत्मा कहती है इसको दामाद बना लिया जाए, लेकिन फिर भी सोचा न जाने किस कुल का हो, किस जाति का हो, इसकी परीक्षा भी तो लेना चाहिए। बाबा शुरू हाथ नहीं उठाया, कहा मैं सोते हुए तो हाथ नहीं उठाते हैं। अपने सेना से कहा मैं जा रहा हूँ, जब ये जाग जाए तब मुझे आदेश बताना। अब एक जागा तो 5 साल होने लगा, और जब सूचना मिली 1200 को जब खबर मिलती है मेरे भाई, अब 1200 तत्काल आ जाता है और कहने लगा अरे मूर्ख, अरे चंडाल, मेरे घर में तो आया है। आए आते ही भट परी झपट पड़ा, कहने लगा चोर तो बचना नहीं पाएगा। ऊपर से बहुत भला बुरा कहता है। अब ये उषा ने देखा दादा बड़ा गलत है। उषा रोने लगी, कहने लगी स्वामी अब क्या होगा, पिता से बचने नहीं पाऊंगी। उषा का हृदय कांप जाता है मेरे भाई। कांप उठी उषा, सुना पिता का नाम और प्रीतम से कहने लगी यो करके फरियाद। पिता का नाम आवाज सुनकर सेना चारों तरफ देखकर कहती है ए स्वामी कि प्राणपति प्राण के फिक्र करो, प्राणपति प्राण की फिक्र करो। अब पिता प्राण आया है, अब पिता प्राण आया है। ना जाने किस है प्यारे, ना जाने किस है प्यारे, ये सरिता पता पता है, सरिता पता पता है। उषा ने कहा स्वामी हमारे पिता ने तो महल घेर लिया है चारों तरफ से, अब अपने प्राणों की रक्षा कैसे करोगे? अनिरुद्ध तो कोई साधारण नहीं था। अनिरुद्ध कहता है तुम शांत बैठो, मैं कोई मोम की मूर्ति थोड़ी हूँ, पिघल जाऊंगा गर्मी से। अरे तेरा आदेश हो तो सूर्य को भी अभी निकल जाओ, चंद्रमा को पृथ्वी पर ले आऊं। अरे 1000 भुजाएं जब तेरे पिता की ही कहो तो एक धागे से बांध दे और बल है मेरे में।
भगवान का ध्यान किया, महलों के अंदर इष्ट देव का ध्यान किया तो इतनी बड़ी शिला आ गई उसके हाथों में पहाड़। अब चाहता तो सारी सेना बाणासुर की एक साथ में समाप्त हो जाती। जब पहाड़ देखा बाणासुर ने सोचा तो राम नाम सत्य कर डालेगा, अब कौन सा बाण लिया जाए। बाणासुर ने ललकाया, का घेर लो और बांध लो। उसके हाथों में जब शिला देखी, अब क्या है, वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। एक ही पासार काफी था सारी सेना का बल मरने के लिए। अरे था वही एक पासार खंड, था वही एक पासार खंड, सबका पाखंड भुलाने। काफी था वही एक बाजू, काफी था वही एक बाजू, सहारे बल वीर सुलाने। परवाना सुन उसी समय, परवाना सुन उसी समय, परवाना सुन उसी समय, नाग फांस बढ़कर, नाग फांस बढ़कर, अनुरोध विचारे बेबस थे, अनुरोध विचारे बेबस थे। शंकर की मर्यादा, शंकर की मर्यादा पर, शंकर की मर्यादा पर। जो अनिरुद्ध के हाथों में एक पहाड़ की शिला आई है, बाणासुर की सेना समाप्त करने के लिए वही काफी है। तो बाणासुर ने क्या लिया, नागफांस, नागफांस। अब शंकर जी का ये है। अब अनिरुद्ध बेचारे सोचने लगे अगर इसका हम काट दें तो शंकर जी की महिमा जो है वो कम पड़ जाएगा, अपमान हो जाएगा। तो बेचारे स्वयं बंध गए, अपने आप को बंधा लिया। मर्यादा इतनी बनाए है भगवान भोलेनाथ की, नाग फांस में जब बंध गए, अब भैया लेकर गया जेल में डाल दिया। अनिरुद्ध को जेल में डाल दिया, तले नजर पड़ गई कहाँ, उस जो ध्वजा भगवान शंकर ने दिया था वह ध्वजा नीचे गिर गई। समझ गया कि अब हमारे बल की खुल्लाहट मिटाने वाला धरती पर हो चुका है। अब जेल में जब डाल दिया, उषा रोते हुए लाज मर्यादा सब त्याग करके आई और पिता से कहने लगी, ए पिता, मेरा पति भगवान शंकर ने दिया था, हमने कोई चोरी नहीं की है। शंकर जी के पास जब पढ़ रही थी तो भगवान शंकर ने कहा था तेरा पति तेरे सपने में आकर मिलेगा, और वही मैंने किया। अब मेरे पति को तुमने जेल में डाल दिया है। अरे कहने लगा बाणासुर, तेरे को लज्जा नहीं आ रही है अपने पिता से ऐसी बात करने में? अरे हम खुद तेरा विवाह कराएंगे, तेरी मर्जी से विवाह थोड़ी होगा। और लड़की का विवाह भाई अपनी मर्जी से नहीं होता है, नहीं होता। अब ऐसे कोई पिता होगा जो लड़की का विवाह न सोचे? बेटी सयानी हो जाए तो का पिता को नींद आएगी? रात में नींद नहीं आएगी। कई लोग ना सोए पाओ, जानो 4 लोगों को नींद नहीं आती है। रात में कौन कौन बता कि जिनके घर सुता
सयानी हो, जिनके घर सुता सयानी हो, छप्पर से टपकता पानी जिनके घर सुता सयानी हो, छप्पर से टपकता पानी हो, जिनके घर सरफ निवास करे, जिनके घर सरफ निवास करे, जिनके ऊपर हाथ कर जाओ। अब बेटी हो गई हो 18-20 साल, अब्बर ना मिलता हो या पैसा ना हो, कमजोरी हो, का नींद आएगी? चिंता में नींद नहीं आएगी, झपकी या कुत्ते जैसी नींद आएगी। नंबर 1 इनको नींद नहीं आती, और दूसरे नंबर पर 12 बजे रात को जागो और जैसे पैर 4 पाए के नीचे उठाओ, करिया सर दौड़े फुसकार मार तो का जिंदगी भर सोने नहीं पाओगे। जब पैर उतारोगे यार पहले नीचे देखिए, अगर उजले उजला नहीं हुई है तो नीचे पेशाब जहाँ लगी हो जाओगे नहीं। और मूसलाधार बारिश हो रही हो, ठोठे ठाठ हो और फूस ना हो, छप्पर ना हो, तो सोई हो नींद आएगी? मैं नहीं सुनाई यार, दादा जजमानी में समझाओ। कब पानी बरसे कब सोई, रात भर बरसता रहेगा सोने नहीं पाए, और 10-20 लाख कर्जा हो जाए कहूँ जुगाड़ न हो, सोचते सोचते भाई मर जाएंगे लेकिन जीवन भर सोने नहीं पाए। आज बड़ा सुख कहता है, हर पिता का धर्म होता है अपने बेटी का विवाह करेंगे, और विवाह बराबरी में नहीं होता है। विवाह जो धन में, बल में, सम्मान में बड़ा हो, कुल में बड़ा हो। रामायण भी बताती है, जाओ घर बरो, कौन कौन सी चीजें देखना चाहिए बेटी के विवाह में? जाओ घर बरो कुल हो लो पा, जाओ घर